जो सम है डीबीटी अल्फा प्लस बीटा एज पर आवर एजम्पशंस। ये ज्योमेट्री एजम्पशंस से दैट द लेंथ ऑफ द डायगोनल विल बी इंक्रीज्ड by L by root 2 if you consider B reaches to B dash by a length of small l। इनको हम इक्वेट कराते हैं। अब मैं फिगर को भी चेंज कर रहा हूं, इक्वेट करा के समझाने के लिए, थोड़ा सा बड़ा लिखने के लिए जगह मिल जाएगी। तो हमने क्या लिखा, डी बी टी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एल बाई रूट। दोनों को इक्वेशन को हमने इक्वेट करा दिया। अब डीबी की जगह हम लिख लेते हैं, इसको मिटा देता हूं, काम खत्म। बस ये डेरिवेशन हो चुका है। बहुत आसानी से हम लोग समझ जाएंगे, कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे। डीबी को आप एल बाई रूट टू लिख देते हैं, डीबी को एल बाई और एल इंटू रूट टू टी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू स्मॉल एल बाई रूट टू। और अब हम क्या लिखें, स्ट्रेस को हमने पर यूनिट स्ट्रेस लिखा था। ये हम L बाई रूट 2 को उस साइड में लेके जा रहे हैं, तो ये रूट 2 जब वहां जाएगा दूसरी साइड में तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये स्मॉल l यहां नीचे लाएंगे तो ये स्मॉल l हो जाएगा। ये l को हम खींच के यहां ले आएंगे और इस कैपिटल L को नीचे ले जाएंगे तो ये नीचे स्मॉल l के पहुंच जाएगा। तो इस तरीके की सिचुएशन आएगी, तो यहाँ पे 1/2 बचेगा। लेकिन अल्फा प्लस बीटा को हम यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो सिचुएशन होगी t डिवाइडेड बाई स्मॉल l अपॉन l इक्वल टू 1/2 अल्फा प्लस बीटा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। ये t अपॉन स्मॉल अपॉन l है, इसको भी हम, ये स्ट्रेन है, शियरिंग स्ट्रेन है, इसको थीटा लिखते हैं। इसको हम थोड़ा सा और आसानी से, ये क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेस देखिए दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, तो आपके पास नोट्स होने चाहिए, ये आप समझ लीजिए। जब हम आप आगे से ध्यान रखिएगा कि आप नोट्स को सामने रख लीजिएगा, जब भी वीडियो देखें तो आपको बहुत फायदा होगा। अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेस। ये ईटा होता है, इसमें दिखाई आपको नहीं दे रहा है, तो आपको 12th का पढ़ा हुआ है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा इज टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। तो वही ये लिखा हुआ है, तो हम इसको ईटा लिख सकते हैं। और इसमें नीचे आप अल्फा बाहर लाएंगे इंटू 2 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा। इसको फिर हम आगे यहां मिटा रहे हैं और इसको फिर रीअरेंज करके लिखते हैं। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा इक्वल टू 1 बाई अल्फा डिवाइडेड बाई 2 अल्फा प्लस बीटा। अब चूंकि पहले डेरिवेशन में हम ऑलरेडी 1 बाई अल्फा को एक्सप्लेन कर चुके हैं, 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा हो गया था यहाँ पे, अल्फा के वहां जाने से 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो 1 बाई अल्फा इज y and beta upon alpha is sigma. So therefore finally the relation becomes eta equal to
y upon 2 1 plus sigma, which is the required relation among between the constants y, eta and sigma. ये दिस इज रिलेशन B, ये हम लोगों ने डिराइव कर लिया. तो यू कैन कंसीडर द डेरिवेशंस ऑफ दीज टू इक्वेशंस. मुझे लगता है कि वीडियो बड़ा हो जाएगा या आज के लेक्चर के हिसाब से पूरा हो रहा है, तो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ. इसको हम नेक्स्ट में जो बचा हुआ समराइज करेंगे. तब तक आप अपनी हैबिट बना लेंगे, नोट्स को एक बार सामने रख के देखेंगे और इन दो डेरिवेशंस को आप प्रैक्टिस करके सीख जाएंगे. बचे हुए जो रिलेशंस हैं मैं समझता हूं कि आप स्वयं भी कर सकते हो, सॉल्व करेंगे. एक रिलेशन था आपका k इक्वल टू वाई अपॉन 3 1 माइनस 2 सिग्मा. इसमें अगर आप इन इक्वेशंस को a और b को कंपेयर करेंगे, अगर आप डिवाइड भी कर देंगे तो y y कैंसिल हो जाएगा. तो y के ईटा और सिग्मा के बीच में रिलेशन आ सकता है. इसी तरीके से आप इसमें सिग्मा को एलिमिनेट कर सकते हैं तो y के और ईटा के बीच में रिलेशन आ सकता है. तो इस तरीके से हमारे नोट्स में आगे प्रोवाइडेड हैं, यू कैन चेक विद योरसेल्फ. हम y के और ईटा और k ईटा और सिग्मा के बीच में भी रिलेशन, ये आई थिंक ये अपने आप कर लेंगे. मैं रिवाइज कर दूंगा, आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि आई हैव टू एक्सप्लेन अदर टू रिलेशंस, डेरिवेशन ऑफ अदर टू रिलेशंस, और यू कैन राइट आई हैव derived or solved by your own self. ये मैं कहना चाहूंगा. और ये एक आगे लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ सिग्मा है, इसको मैं नेक्स्ट जो पीरियड होगा उसमें डिस्कस करके तभी आगे बढ़ूंगा. आई थिंक ठीक है. और आप उसमें कमेंट में आप लिख सकते हो अभी भी कोई कमी आपको दिख रही हो. मैंने बहुत कोशिश करी है, नई चीज है. अभी चूंकि आप 12th पास करके आए हैं तो थोड़ा सा आपको शुरुआत में डिफिकल्टी महसूस हो सकती है, लेकिन अगर आप कंसंट्रेट करके फोकस करके चीजों को सुनेंगे, समझेंगे, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही आसान फिजिक्स लगने लगेगी. यार एक के साथ होता है कि जब भी वेरिएशन होता है, दूसरा ये महामारी की वजह से डिस्टरबेंस रहा, प्रॉपर क्लासेस भी नहीं हो पा रही हैं. मैं YouTube को क्यों प्रेफर कर रहा हूँ ये आपको मैं लिख के बता दूंगा. थैंक यू.